जब टीवी में देखा कि बहुत लोग ठीक हो गए, बहुत लोग ठीक होते जा रहे, तो हमने सोचा हम भी देखते हैं। मेन चीज़ में पैसे नहीं खर्च होते हैं, जो हम मसाले प्रयोग करते वही सब रहता है, इस वजह से और ज़्यादा आसान है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ विजिट पे सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम है, जहां पे हम अपने दर्शकों से मिल रहे हैं, उन पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने हकीम साहब के बहुत सारे नुस्खे अपनाए, जिन्होंने हकीम साहब के नुस्खे अपना के खुद को सेहतमंद बनाया है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत लंबे समय से बीमारी थी, लेकिन जब वो हमारे साथ जुड़े, हकीम साहब के नुस्खे अपनाए, तो आज वो खुद को कितना सेहतमंद महसूस कर रहे हैं, ये जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। तो लखनऊ में हम जिनके घर पहुंचे हैं उनका नाम है आशा यादव जी। तो आज उनसे हम खास बातचीत करने वाले हैं। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आप कहाँ रहती हैं? आपकी उम्र कितनी है? मेरा नाम आशा यादव है, लखनऊ में रहते हैं, राजाजीपुरम में। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस समय 63 साल होगी। हकीम साहब से कैसे जुड़े आप? हम टीवी में देखते थे कई बार, तो एलोपैथिक दवा तो हमने कभी खाई ही नहीं, लेकिन हमें ये केवल गोली आसान लगी, सुबह शाम खाना, उसके साथ दूध मिल जाता था। इस वजह से हम कोशिश करके पहले हमने दिल्ली फ़ोन किया, वहाँ से हम बात किए। बीमारी क्या थी आप? हमें जोड़ों का दर्द था, घुटने में तकलीफ था, बैठ नहीं सालों पाते। पुराना दर्द ये था? करीब 7-8 साल हो गया। 7-8 साल? हाँ, धीरे 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 जब ज़्यादा हो गया तब हमने फिर फ़ोन किया। वैसे तकलीफ थी, फिर फ़ोन किया, वहाँ से 2 डिब्बे आए थे, पहले वो खाया। किस चीज़ के आए थे डिब्बे? ये एक आया था आर केयर था और एक बम्बू प्लस था, 2। उसके बाद से फिर यहाँ इनकी क्लिनिक खुली, फिर वहाँ से हम दवा लेने लगे। पहली बार जो क्लिनिक खुली थी वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि वहाँ पे खुली, फिर हम वहाँ से ले आए दवा। फिर हमें फ़ायदा, फिर हम करीब 1 साल दवा किए, फिर हमें बिल्कुल आराम हो गया। मेरे घुटनों में इतनी सूजन थी, बैठ नहीं पाते थे बिल्कुल, लेकिन अब पूरी तरह घुटना नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ लेती हैं, उतर लेती हैं आराम से? हाँ, चढ़ लेते कोई हैं। तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है जी। और सबसे आसान है कि सुबह एक गोली खा लेते, एक गोली शाम को खा लेते, बस फुर्सत दिन भर की। जी जी जी। कोई तकलीफ नहीं है। और मैम, इससे पहले आप कितने डॉक्टर्स को दिखा चुकी होंगी अपने इस घुटने के लिए? होम्योपैथिक खिलाए थे 1-2 बार। 1-2 बार? हाँ, एलोपैथिक इतनी महंगी होती है कि हिम्मत नहीं पड़ती लेने की, इसलिए हम इसी में होम्योपैथिक लेते थे। उससे फिर ठीक नहीं हुआ, बराबर दर्द भी और स्वेलिंग भी सब बढ़ती जा रही थी। जब टीवी में देखा कि बहुत लोग ठीक हो गए, बहुत लोग ठीक होते जा रहे, तो हमने सोचा हम भी देखते हैं। बस ये ट्राई किया। तो हकीम साहब से जुड़कर आपको कैसा लगता है? हकीम साहब की बातें आपको कैसी लगती है? उनके नुस्खे आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं उनके नुस्खे, जो बताते हैं वो। मेन चीज़ में पैसे नहीं खर्च होते हैं, जो हम मसाले प्रयोग करते वही सब रहता है, इस वजह से और ज़्यादा आसान है। कि अगर कोई कम पैसा किसी के पास है, कोई नहीं खर्चा कर सकता, नहीं फीस दे सकता, तो उसके लिए भी ये सही है कि अपना मसाला जो जीरा, धनिया, काली मिर्च आता है इस्तेमाल हो जाता है, ये चीज़ है। तो घर में कोई नुस्खे बनाए आपने हकीम साहब के? आपको याद हो तो आप बताइए। चूरन बताया था एक बार। किस चीज़ के लिए? लड़की पेट भी के लिए? हाँ, लड़की भी वहीं से इलाज करती थी, लेकिन चूरन वो जीरा और सौंफ का जो बताया था वो बना के रखे थे। अब इस समय तो कोई तकलीफ नहीं, तो चूरन का कोई मतलब नहीं है। जी जी। तो जैसा कि आशा जी, एक होता है ना कि मन में विश्वास आना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये दवाई अगर इस्तेमाल करनी है तो करें या ना करें। जैसे आपने कहा कि आपने पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, आपने डॉक्टर भी बदले हैं, आपने अंग्रेज़ी दवाइयों का भी सेवन किया है, तो ये विश्वास कहाँ से आए कि अब मुझे हकीम साहब के नुस्खे अपनाने चाहिए? ये हम सबसे पहले 4 साल पहले, 5 साल हो गया, हम जीवा का देखते थे, तो हमने सोचा कि मंगा के हम भी देखते हैं। लेकिन उसमें दवा तो ठीक थी, कोई फ़ायदा भी था, लेकिन इतनी दवाएं थी उसमें। चूरन था, पीने की थी, हर 10-10 मिनट में 5-6 तरीके की दवा थी। इतना न होना मुश्किल हो जाता है, एक घर में काम करो फिर ध्यान लगाओ, नहीं हो पाता है। इस वजह से हमको ये सबसे आसान लगा कि सुबह एक गोली खाओ, शाम को एक गोली खाओ, बस। फिर हमने मंगा के देखा कि फ़ायदा होता है कि नहीं। पहले हमने ये सोच के मंगाया था। जी जी जी। तो बेटे ने कहा कि ठीक है मम्मी, अगर तुम्हें यही लगता है तो हम मंगा देते। उसने मंगाया, हमको फ़ायदा हो, उसके बाद से हम बराबर लेने लगे। जी। घर में कौन कौन है आपके? घर में 2 बेटे हैं, 2 बहुएँ हैं, 3 बेटियां हैं। एक बेटी एक्सपायर होगी, 2 बेटियां हैं।
जी जी। किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ा आशा जी, जब आपको घुटनों की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी, चलने फिरने में आप असमर्थ हो गई थी, या फिर कहीं जाने का मन नहीं करता था, आने का मन नहीं करता था, बेड पे ही रहने का मन करता था? बिल्कुल लेटे रहते थे जी। बाथरूम नहीं बैठ पाते थे। बाथरूम की शिकायत हमको नहीं, बैठ नहीं पाते थे। बैठते थे तो जैसे दीवार दरवाजे पकड़ के बैठते थे और जब उठते तो ज़मीन पकड़ के उठते थे लैट्रिन में, ये हाल था। ज़िंदगी अब कैसी लगती है पहले के मुकाबले? अब तो आसान लगती है, बाकी तो दवा ठीक है, आराम भी है। घुटने मेरे पहले ऐसे हाथ रखते थे तो घुटना यूँ लगता था, ऐसे जैसे यहाँ चौड़ा पूरा ऐसे लगता था। अब इस समय हम लेने लगे ऐसे लगते हैं तो लगता कि मेरा घुटना है ही नहीं, मेरा पहले जैसा है ये चीज़। मैम, कुछ अनुभव आपका ऐसा भी रहा कि आप मार्केट में गई हों और हकीम साहब के कुछ प्रोडक्ट्स आपने नकली देखे हों, या फिर ऑनलाइन आपने कभी मंगवाना चाहा हो और आपके पास नकली चीज़ें आ गई हों? नहीं, ऐसा था नहीं। हमारे पास फ़ोन आया था हाँ। करीब 1.5 साल पहले। उन्होंने फ़ोन किया कि आप दवा खा रही हैं, तो हम समझे वहीं का होगा जहाँ से हम लेते। तो उन्होंने कहा कि आप दवा ले रही हैं मैम? हम कहा बिल्कुल ले रहे हैं। फ़ायदा है? हम कहा हाँ फ़ायदा है। तो कहें आपकी दवा जो है हम यहाँ से भेज दे रहे हैं आपको, उसके साथ आप कौन कौन सी दवा लेती हैं? तब मुझे शंका हुई कि अगर ये दवा वहाँ से मेरी आ रही है तो मेरी दवा इनको पता होगी खुद कि हमें कौन सी दवा जा रही है। तो हमने कहा भैया, फिर हम चुप हो गए। तो कहें, हम कहा भैया आप याद नहीं ना, डिब्बे देख के बताएंगे आपको। ठीक है। 1-2 महीना से हम छोड़े हुए, हमको ध्यान नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आपकी दवा आप कहिए, हम उसके साथ तेल भी भेजेंगे और दवा भी देंगे, सब कुछ। तो हम कहे भैया ऐसा है, हम दवा नाम याद रही है। फिर 2 दिन के बाद तो कहे अच्छा ठीक मैम, आप बता दीजिएगा फ़ोन करके, या फ़ोन आएगा तब बताइएगा। फिर हमने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन फिर उनका फ़ोन, तीसरे दिन फिर उनका फ़ोन आया कि मैम वो आप अपनी दवा बता दीजिए तो मैं यहाँ से भिजवा रहा हूँ और कोई शुल्क नहीं, आपका चार्ज जो है वही पड़ेगा और आपकी दवा आपके घर पे पहुँच जाएगी। तो हम कहे भैया तो कि आप नाम बता दीजिए। तब हमको कुछ शंका हुई, पहले से 2 दिन सोचा खूब। तब हमने कहा मेरी दवा वहाँ से आ रही तो वहाँ वालों को पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी दवा आ रही है। तो बोले कि मैम आप एक बार नाम बताने का कष्ट कीजिए और आपकी दवा चल चुकी है। फिर फ़ोन कट गया। फिर 5-6 दिन के बाद फिर फ़ोन आया कि मैम आप अपना एड्रेस बता दीजिए और आपकी दवा लखनऊ पहुंच चुकी है। तब हम गुस्से में, वैसे उम्र के साथ गुस्सा भी आता, तो हम कहे एक बात ये बताइए, अगर मेरी दवा चल चुकी है, लखनऊ तक पहुंच चुकी है, तो मेरा एड्रेस तो वहाँ लिखा हुआ है, तो उसी पे आना चाहिए। फिर वो तो हमको नहीं पता है। हमका ऐसा है, हमको दवा लेना हो, मेरे यहाँ क्लिनिक खुली, हम वहाँ से ले आएंगे बस। तो आपकी हमेशा से दवाइयाँ क्लिनिक से ही आई हैं? हाँ, हमेशा क्लिनिक से ही लाते हैं। हकीम साहब आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आपकी सारी बातें उन तक पहुंच रही हैं, कोई मैसेज उनके लिए? उनकी एक बात, मैसेज क्या, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखते रहते हैं, रात में कभी नींद नहीं आती तो भी खोल देते, तो भी आता रहता है NTV, वो भी देखते हैं। सुबह भी, मतलब कभी भी देखते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ से पूरे अपनी फैमिली से अकेले हैं, तो जब भाई बहन करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी। चलिए मैम, आप बहुत सेहतमंद रहें, बहुत अच्छी रहें, ये हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और बस यही कहना चाहेंगे कि आप कभी बीमार ना रहें, रोग मुक्त रहें। लेकिन ये हार्ट वाली जो दिक्कत होगी, इसके लिए हमें उनसे बात करना पड़ेगा या रिपोर्ट भेजेंगे तब हमें बताएंगे। हम कुछ कराना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपके घर आके, और कोशिश हमारी हमेशा यही रहेगी कि आपकी बात हकीम साहब से होती रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बता दें उसका, या हमें दवा वहाँ से दे दें, हम ठीक हो जाएं, हम कुछ और नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी ने सुना आशा यादव जी को, जो लखनऊ में रहती हैं, और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे ही आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, अपने आप को सेहतमंद आप लोग ज़रूर बनाएं, क्योंकि खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हर एक उम्र में आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन ज़रूरत है खुद को इतना मजबूत रखने की कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप भी सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।